नमस्ते दोस्तों। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आज सुनिए लोकप्रिय कहानीकार दीप्ति मित्तल जी की कहानी गुरु मंत्र। तो सुनिए कहानी आशा की जुबानी। भोर के समय सूर्य देवता ने अपना प्रसार क्षेत्र विस्तृत करना आरंभ कर दिया था। सत्य कुमार बालकनी में आंखें मूंदे बैठे थे। तभी किचन से उनकी धर्म पत्नी सुधा चाय लेकर आई। लो, ऐसे कैसे बैठे हो? अभी तो उठे हो, फिर आंख लग गई क्या? क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? सुधा ने मेज पर चाय की ट्रे रखते हुए पूछा। सत्य कुमार ने धीमे से आंखें खोलकर उन्हें देखा और पुनः आंखें मूंद ली। सुधा कप में चाय उड़ेलते हुए दबे स्वर में बोलने लगी। मुझे मालूम है दीपू को वापस जाना आपको खल रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, हर बार ऐसा ही होता है। बच्चे आते हैं, कुछ दिनों की रौनक होती है और वे चले जाते हैं। मेरठ यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रवक्ता और लेखक सत्य कुमार की विद्वता उनके चेहरे से साफ झलकती थी। उनकी पुस्तकों से आने वाली रॉयल्टी रिटायरमेंट के बाद पनपने वाले आर्थिक अभावों को दूर फेंकने में सक्षम थे। उनके दो बेटों में छोटा सुदीप अपनी सहपाठियों के साथ प्रेम विवाह कर मुंबई में सेटल हो गया था। विवाह के बाद वह उनसे ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। बड़ा बेटा दीपक कंप्यूटर इंजीनियर था। उसने अपने माता पिता की पसंद से अरेंज्ड मैरिज की थी। उसकी पत्नी मधु सुंदर, सुशील और हर काम में निपुण अपने सास ससुर की लाडली बहू थी। दीपक और मधु कुछ वर्षों से लंदन में थे और दोनों वहीं सेटल होने की सोच रहे थे। दीपक का लंदन रुक जाना सत्य कुमार को अच्छा नहीं लगा, मगर सुधा ने उन्हें समझा दिया था कि अपनी ममता को बच्चों की तरक्की के आड़े नहीं लाना चाहिए, और वैसे भी वह लंदन रहेगा भी तो क्या, आपके रिटायरमेंट के बाद हम ही उसके पास चले जाएंगे। दीपक और मधु उनके पास साल में एक बार 10-15 दिनों के लिए अवश्य आते और उनसे साथ चलने का अनुरोध करते। मधु जितने दिन वहाँ रहती अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। आज सत्य कुमार को रिटायर हुए पूरे 2 वर्ष हो चुके थे, मगर इन 2 वर्षों में दीपक ने उन्हें लंदन आने के लिए भूले से भी नहीं कहा था। सुधा उनसे बार बार जिद किया करती थी, चलो हम ही लंदन चले, लेकिन वह बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे और बिना बुलावे के कहीं जाना स्वयं का अपमान समझते थे। उनकी बंद आंखों के पीछे कल रात के उस दृश्य की बारंबार पुनरावृत्ति हो रही थी जो उन्होंने दुर्भाग्यवश अनजाने में देखा था। दीपक और मधु अपने कमरे में वापसी के लिए पैकिंग कर रहे थे। दोनों में कुछ बहस छिड़ी हुई थी। देखो, तुम भोले से ही मम्मी पापा को लंदन आने के लिए मत कहना। वे दोनों तो कब से तुम्हारी पहल की ताक में बैठे हैं। मुझसे उनके नखरे नहीं उठाए जाएंगे। मुझे ही पता है मैं यहाँ कैसे 15-20 दिन निकालती हूँ। सारा दिन नौकरानियों की तरह पिसते रहो, फिर भी इनके नखरे ढीले ही नहीं होते। चाहो तो हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करो, हमें कहीं कोई थोड़ी कमी आ जाएगी। मधु बार बार गर्दन झटकते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। कैसी बातें कर रही हो? मुझे तुम्हारी उतनी ही चिंता है जितनी कि तुम्हें। तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे कभी नहीं कहूँगा। मुझे पता है पापा बिना कहे लंदन नहीं आएंगे। दीपक मधु के गालों को थपथपाता हुआ उसे समझा रहा था। मुझे तो खुद उनके साथ एडजस्ट करने में दिक्कत होती है। वे अभी भी हमें बच्चा ही समझते हैं, अपने हिसाब से ही चलाना चाहते हैं। समझते ही नहीं कि उनकी लाइफ अलग है और हमारी लाइफ अलग है। उनकी इसी आदत की वजह से सुदीप ने भी उनसे कन्नी काट ली। दीपक धारा प्रवाह बोलता जा रहा था। दोनों इस बात से बेखबर थे कि दरवाजे के पास खड़े सत्य बुत बने उनके इस वार्तालाप को सुन रहे थे। सत्य कुमार सन्न थे। उनकी मस्तिष्क कुछ सोचने समझने के दायरे से बाहर जा चुका था, अतः वह उन दोनों के सामने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाए। उनको सी ऑफ करने तक का समय उन्होंने कैसे कांटों पर चलकर गुजारा था, यह बस उनका दिल ही जानता था। दीपक और मधु, जिनकी वह मिसाल दिया करते थे, उन्हें इतना बड़ा धोखा दे रहे थे।
जाते हुए दोनों ने कितने प्यार और आदर के साथ उनके पैर छुए थे। यह प्यार, यह अपनापन, सब दिखावा। छी! उनका मन पुनः घृणा और क्षोभ से भर उठा। वह यह भी नहीं तय कर पा रहे थे कि सुधा को इस बारे में बताएं अथवा नहीं। यह सोचकर कि क्या वह यह सब सह पाएगी। सत्य बार बार बीती रात के घटनाक्रम को याद कर दुख के महासागर में गोते लगाने लगे। समय अपनी रफ्तार से गुजरता जा रहा था, मगर सत्य कुमार का जीवन जैसे उसी मोड़ पर थम गया था। अपनी आंतरिक वेदना को प्रत्यक्ष रूप से बाहर नहीं प्रकट करने के कारण वह भीतर ही भीतर घुटते जा रहे थे। उस घटना के बाद उनके स्वभाव में भी काफी नकारात्मक परिवर्तन आ गया। दुख को भीतर ही भीतर घोट लेने के कारण वे चिड़चिड़े होते जा रहे थे। बच्चों से मिली उपेक्षा से स्वयं को अवांछित महसूस करने लगे थे। धीरे धीरे सुधा भी उनके दर्द को महसूस करने लगी। दोनों मन ही मन घुटते, मगर एक दूसरे से कुछ नहीं कहते। लेकिन अभी भी उनके दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक धुंधली किरण बाकी थी कि शायद कभी किसी दिन बच्चों को उनकी जरूरत महसूस हो और वह उन्हें जबरन अपने साथ ले जाए। यह उम्मीद ही उनके अंतःकरण की वेदना को और बढ़ा रही थी। एक दिन सत्य कुमार किसी काम से हरिद्वार जा रहे थे। उन्हें चले हुए 3-4 घंटे हो चुके थे। तभी कार ने अचानक खर्र खर्र की आवाज आने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, कार थोड़ी दूर जाकर रुक गई और दोबारा स्टार्ट नहीं हुई। सिर पर सूरज चढ़कर मुंह चिढ़ा रहा था। पसीने से लथपथ सत्य लाचार खड़े अपनी कार पर झुंझला रहे थे। थोड़ा पानी पी लीजिए, सुधा पानी देते हुए बोली। काश कि कहीं छाया मिल जाए। सुधा साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछती हुई इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। यह सब हमारे ही साथ क्यों होता है? क्या भगवान हमें बिना परेशान किए हमारा कोई काम पूरा नहीं कर सकता? खुद को असहाय पाकर सत्य कुमार ने भगवान को ही कोसना शुरू कर दिया। देखो, वहां दूर एक पेड़ है जहां 2-3 छप्पर भी लगे हैं। वहीं चलते हैं, शायद कुछ मदद मिल जाए। सुधा ने दूर एक बड़े बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। दोनों बोझिल कदमों से उस दिशा में बढ़ने लगे। वहां एक छप्पर तले चाय की छोटी सी दुकान थी, जिसमें 2-3 टूटी फूटी बेंचें पड़ी थी। उन पर 2 ग्रामीण बैठे चाय पी रहे थे। वहीं पास में एक बुढ़िया कुछ गुनगुनाती हुई उबले आलू छील रही थी। दुकान में एक तरफ एक टूटा फूटे तसले में पानी भरा था। उसके पास ही अनाज के दाने बिखरे पड़े थे। कुछ चिड़ियाँ फुदक फुदक कर तसले में भरा पानी पी रही थी और कुछ बैठी पेट पूजा कर रही थी। साथ लगे पेड़ से बार बार गिलहरियां आती, दाना उठाती और सर्र से वापस पेड़ पर चढ़ जाती। पेड़ की शाखाओं के हिलने से ठंडी हवा का झोंका आता तो भरी दोपहर में बड़ी राहत दे रहा था। शाखाओं के हिलने से, पंछियों की चहचहाहट से, गिलहरियों की भाग दौड़ से उपजे मिश्रित संगीत की गूंज अत्यंत कर्णप्रिय लग रही थी। सुधा आंखें मूंदे इस संगीत का आनंद लेने लगी। क्या चाहिए बाबूजी, चाय पीओगे? बुढ़िया की आवाज से सुधा की तंद्रा टूटी। वह सत्य कुमार को ओर देखते हुए बोली, अब चाय के साथ कुछ लोगे क्या? नहीं, सत्य कुमार ने क्रोध भरा टका सा जवाब दिया। बाबूजी, आपकी शक्ल बतावे है कि आप भूखे भी हो और परेशान भी। खाली पेट तो रत्ती भर परेशानी भी पहाड़ जैसे दिखे है। पेट में कुछ डाल लो, शरीर भी चलेगा और दिमाग भी। यह बुढ़िया इतना कहकर खुलकर हंस पड़ी। बुढ़िया की हंसी देखकर सत्य कुमार तमतमा गए। लो, पड़ गई आग में आहुति। सुधा मन में सोचकर सहम गई। वह मुंह से कुछ नहीं बोले, लेकिन बुढ़िया की तरफ घूर कर देखने लगे। बुढ़िया चाय बनाते बनाते बतियाने लगी। बीवी जी, इस सुनसान जगह में कैसे थमे? क्या हुआ? दरअसल हम यहाँ से गुजर रहे थे और हमारी गाड़ी खराब हो गई। पता नहीं यहाँ आसपास कोई मैकेनिक भी मिलेगा या नहीं। सुधा ने लाचारी प्रकट करते हुए पूछा। मैं किसी के हाथों मैकेनिक बुलवा लूंगी, आप परेशान ना होवो। बुढ़िया उन्हें चाय और भजिया पकड़ाते हुए बोली। अरे ओ राम शरण,
इधर आइयो। बुढ़िया दूर खेत में काम कर रहे व्यक्ति की ओर चिल्लाई। भाई, इन भले मानस की गाड़ी खराब हो गई है, जरा टीटू मैकेनिक को तो बुला ला, गाड़ी बना देगा। इस वीराने में कहाँ जावेंगे बेचारे। बुढ़िया के स्वर में ऐसा विनयपूर्ण निवेदन था जैसे उसका अपना काम ही फंसा हो। बाबूजी, चिंता ना करो, टीटू ऐसा बच्चा है जो मरी कैसे भी बिगड़ी गाड़ी हो चलता कर देवे है। इतना कहकर बुढ़िया चिड़ियों के पास बैठे ज्वार बाजरे के दाने बिखेरने लगी। अरे मिट्ठू, आज मिट्टी कहाँ है? वह एक चिड़िया से बतियाने लगी। सत्य को उसका यह व्यवहार कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। ऐसी बुढ़िया जिसकी शारीरिक और भौतिक अवस्था अत्यंत जर्जर है, उसका व्यवहार, उसकी बोलचाल इतनी सहज, इतनी उन्मुक्त है जैसे कभी कोई दुख का बादल उसके ऊपर से गुजरा ही ना हो। कितनी शांति है उसके चेहरे पर। माई, तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ तो आसपास कोई बस्ती नजर नहीं आती। क्या कहीं दूर रहती हो? सत्य कुमार ने विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया। बाबूजी, मेरा क्या ठौर ठिकाना, कोई गृहस्थी तो है न मेरी जो कहीं घर बनाऊं, सो यहीं इस छप्पर तले मौज से रहूं हूँ। भगवान की बड़ी कृपा है। सत्य कुमार का ध्यान बुढ़िया के मुंह से निकले मौज शब्द पर अटका। भला कहीं इस शमशान जैसे वीराने में अकेले रह कर भी मौज की जा सकती है? वह बुढ़िया द्वारा कहे गए कथन का विश्लेषण करने लगे। उन्हें इस बुढ़िया का फक्कड़ मस्ताना व्यक्तित्व अत्यंत रोचक लग रहा था। यहाँ निर्जन स्थान पर अकेले कैसे रह लेती हो माई? कोई परेशानी नहीं होती क्या? सत्य कुमार ने उत्सुकता से पूछा। परेशानी? बुढ़िया क्षण भर के लिए ठहरी। परेशानी काहे की बाबूजी, मजे से रहूं, खाऊं, पीऊं और तान के सोऊं। देखो बाबूजी, मानस जन ऐसा प्राणी है जो जब तक जिए है परेशानी परेशानी चिल्लाता फिरे है। भगवान उसे कितना भी दे देवे, उसका पेट ही नहीं भरे है। मैं पूछू हूँ, आखिर खुश रहने को चाहवे ही क्या? जरा इन चिड़ियों को तो देखो, इन बेचारियों के पास क्या है, पर यह कैसे खुश होकर गीत गावे है। सत्य कुमार को बुढ़िया की सब बातें ऊपरी कहावतें लग रही थी। पर माई, अकेलापन तो लगता होगा ना? सत्य कुमार की आंखों में दर्द झलक उठा। अकेलापन काहे का बाबूजी? दिन में तो आप जैसे भले मानस आवे हैं, चाय पीने वास्ते, गांव वाले भी आते जाते रहवे हैं, और यह मेरी जो चिड़कल बिटिया तो सारा दिन यहीं डेरा डाले रहवे है। बुढ़िया पास फुदक रही चिड़ियों पर स्नेह में दृष्टि डालते हुए बोली। क्या इतना काफी है अकेलेपन के एहसास पर विजय प्राप्त करने के लिए? सत्य कुमार के मन में विचारों का मंथन चल रहा था। उनके पास तो सब कुछ है, घर बार, दोस्तों का अच्छा दायरा, उनके सुख दुख की साथी सुधा, फिर क्यों उन्हें मात्र बच्चों की उपेक्षा से अकेलापन का एहसास सांप की तरह डसता है? अकेलापन, परेशानी, यह सब फालतू की बातें हैं बाबूजी। जिस मानस को रोने की आदत पड़ जावे है ना, वह कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेवे है रोने का। बुढ़िया की बातें सुन सत्य कुमार अवाक रह गए। उन्हें लगा जैसे बुढ़िया ने सीधे सीधे उन्हीं पर पत्थर दे मारा हो। क्या सचमुच हर वक्त रोना, किस्मत को और दूसरे को दोष देना उनकी आदत बन गई है? क्यों उनका मन इतना व्याकुल रहता है? सत्य कुमार के मन में उद्योगों की एक और भंवर चल पड़ा। माई, तुम्हारा घर बार कहाँ है? कोई तो होगा तुम्हारा सगा संबंधी। सत्य कुमार ने अपनी पूछताछ का क्रम जारी रखा। बुढ़िया गर्व से गर्दन अकड़ाते हुए बोली, है क्यों नहीं बाबूजी, पूरा हरा भरा कुनबा है मेरा, भगवान सबको बरकत दे। बाबूजी, मेरे आदमी को तो मरे जमाना बीत गया। 3 बेटे और 2 बेटियां हैं मेरी, नाती पोते वाली हूँ। सब शहर में बसे हैं और अपनी अपनी गृहस्थी में मौज करे हैं। बुढ़िया कुछ देर तक के लिए रुककर फिर बोली, मेरा एक बच्चा फौज में था, पिछले साल कश्मीर में देश का नाम शहीद हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति देवे।
बुढ़िया की बात सुन दोनों हतप्रभ रह गए, एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतनी बड़ी बात कितनी सहजता से कह गई वह, और वो उसके चाय बनाने के क्रम में तनिक भी व्यवधान नहीं पड़ा था। वह पूरी तरह से सामान्य थी, न चेहरे पर शिकन था, न आंखों में नमी। क्या इससे बच्चों का मोह नहीं होता? सत्य कुमार मन ही मन सोचने लगे। तुम अपने बेटों के पास क्यों नहीं रहती हो माई? उन्होंने एक बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ बुढ़िया से पूछा। नहीं बाबूजी, अब कौन उस मोह माया के जंजाल में उलझे। सब अपने अपने ढंग से अपनी गृहस्थी चलावे हैं, अपनी अपनी सीमाओं में बंधे हैं। मैं साथ रहने लगूंगी तो अब बुढ़ापे में मुझसे तो ना बदला जाएगा, सो उन्हें ही अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करूंगी। खुद भी परेशान रहूंगी और उन्हें भी परेशान करूंगी। मैं तो यहीं अपनी चिड़कल बिटियों के साथ भली। बुढ़िया दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बोली, अरे मेरी बिट्टू आ गई। आज तेरे बच्चे संग नहीं आए? कहीं तेरा साथ छोड़े फुर्र तो नहीं हो गए? बुढ़िया एक चिड़िया की ओर लपकी। बाबूजी देखो तो मेरी बिट्टू को, इसके बच्चे इसे उड़ना सीख फुर्र हो गए। तो क्या यह परेशान हो रही है? रोज की तरह अपना दाना पानी लेने आई है और चहके भी है। यह तो प्रकृति का नियम है बाबूजी, ऐसा ही होवे है। इस बारे में सोच के क्या परेशान होना। बुढ़िया ने सीधे सत्य और सुधा की दुखती रग पर हाथ रख दिया। यही तो था उनके महादुख का मूल। उनके बच्चे उड़ना सीख फुर्र हो गए थे। बाबूजी, संसार में हर जन अकेला आवे है और यहाँ से अकेला ही जावे है। भगवान हमारे जरिए से दुनिया में अपना अंश भेजे हैं, मगर हम हैं कि उसे अपनी जायदाद समझ दाब लेने की कोशिश करे हैं। सो सारी उम्र उसके पीछे रोते रोते काट देवे है। जो जहाँ है जैसे जीव है जीने दो और खुद भी मस्ती से जीवो। जोर जबरदस्ती का बंधन तो बाबूजी कैसा भी हो दुखे ही दे। प्यार से कोई साथ रहे तो ठीक, नहीं तो तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। बुढ़िया एक दार्शनिक की तरह बेफिक्री से बोलती चली जा रही थी और वह दोनों मुख्य दर्शक बने सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे। उनकी बातें सत्य कुमार के अंतर्मन पर गहरी चोट कर रही थी। यह अनपढ़ मरियल सी बुढ़िया ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। इस ढांचा शरीर में इतनी प्रबल मस्तिष्क, क्या सचमुच इस बुढ़िया को कोई मानसिक कष्ट नहीं है? बुढ़िया के कड़वे लेकिन सच्चे वचन सत्य कुमार के मन पर भीतर तक असर डाल रहे थे। लो, रामसरन आ गया। बुढ़िया की उत्साहपूर्ण आवाज से दोनों के ध्यान मंगता टूटी। आज सत्य कुमार को बुढ़िया के व्यक्तित्व के सामने स्वयं का व्यक्तित्व बौना प्रतीत हो रहा था। आज महाज्ञानी सत्य कुमार को एक अनपढ़ अतना से बुढ़िया से तत्व ज्ञान मिला था। आज बुढ़िया के व्यवहार ही उन्हें काफी सीख दे गया था। सत्य कुमार महसूस कर रहे थे जैसे उनके चारों ओर लिपटे अनगिनत जाले एक एक करके हटते जा रहे हों। अब वह अपने अंतर्मन की रोशनी में सब कुछ स्पष्ट देख पा रहे थे। जो पास नहीं है उसके पीछे कुछ रोने क्लपने और जो है उसका आनंद ना लेने की भूल उन्हें समझ में आ गई थी। बाबूजी, कार ठीक हो गई है। मैकेनिक की आवाज से सत्य कुमार विचारों के आकाश से पुनः धरती पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य कुमार ने मुस्कुराहट के साथ मैकेनिक का अभिवादन किया। उनके चेहरे से दुख और परेशानी के भाव गायब हो चुके थे। दोनों कार में बैठ गए। सत्य ने वहीं से बुढ़िया पर आभार भरी दृष्टि डाली और कार वापस घुमा ली। अरे यह क्या, हरिद्वार में जाना है क्या? सुधा ने घबरा कर पूछा। नहीं, सत्य कुमार ने बड़े जोश के साथ उत्तर दिया। हम हरिद्वार नहीं जा रहे हैं। थोड़ा रुक कर पुनः बोले, हम मसूरी जा रहे हैं घूमने फिरने। काम तो चलते ही रहते हैं, कुछ समय अपने लिए भी निकाला जाए। सत्य कुमार कुछ गुनगुनाते हुए ड्राइव कर रहे थे और सुधा उन्हें विस्मित नेत्रों से घूरे जा रही थी। इतिश्री। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
जिससे आगे आने वाली कहानियों को आप आसानी से सुन सकें। कहानी सुनकर लाइक अवश्य करें और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।